अब से कुछ ही देर बाद रामपुर का रण होगा। जब रामपुर का रण हो और रामपुर के नवाब छूट जाएं तो ये भी मुनासिब नहीं। रोहिलखंड समाचार, क्योंकि रोहिलों का राजा रहे हैं नवाब, रामपुर के नवाब अपने आप में एक पहचान है। रियासतें भला ख़त्म हो गई हों, राजाओं और नवाबों का दौर आज भी है। और ऐसी ही एक उत्तर प्रदेश में रियासत है रामपुर, और उस रामपुर के नवाब हैं नवाब काजिम अली साहब, जिन्होंने 5 बार विधायक रह करके रामपुर की जनता की सेवा की। भले ही अब राजनीति में वर्चस्व कम हो, लेकिन नवाबी दौर में और नवाबी तरीके में कमी नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। काजिम साहब, आप 1996 से राजनीति में सक्रिय हैं जी। तो किस तरह से आप रामपुर की आवाम की सेवा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं असल में अमेरिका में था, वहाँ मेरी तालीम भी हुई और उसके बाद मैं वहाँ काम भी कर रहा था, और लगभग 3-4 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी कुछ भी हो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, लेकिन मेरी पहचान रामपुर ही है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने लोगों के बीच आऊँ, बीच में रहूँ। तो फिर मैं वापस रामपुर लौटा, और क्योंकि हमारा परिवार राजनीति में रहा है कई सालों से, हमारे वालिद भी सांसद रहे, वालदा भी सांसद रहीं, हमारे परिवार के सदस्य भारत के राष्ट्रपति भी रहे, राज्यों के गवर्नर्स भी रहे, सेंटर में मिनिस्टर्स भी रहे, स्टेट में मिनिस्टर्स भी रहे। तो जाहिर सी बात थी कि उससे मेरी पहचान बचपने से सियासत से रही है। मैं चुनाव भी लड़ाता था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई तरीक़ा नहीं है कि लोगों के बीच भी रहूँगा, लोगों के संपर्क में भी रहूँगा, और जिस तरीके से जो भी मेरा दायरा होगा उस दायरे में रहकर मैं पब्लिक की सेवा भी कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ कर भी सकता हूँ। तो उस वक्त 96 का में जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें मेरी वालदा लड़ी थी, और मैंने उस चुनाव में रामपुर शहर और बिलासपुर में ख़ास तौर से मैंने वहीं काम ज़्यादा, चुनाव का जो प्रचार होता है वहीं किया। तो वहाँ उस समय वहाँ लोगों के बीच में उनसे पहचान भी बनी, उनसे एक कनेक्शन भी हुआ। तो उसके बाद तुरंत 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव अनाउंस हो गए, क्योंकि अलायंस की गवर्नमेंट थी जो चल नहीं पाई 93 में। तो फिर बिलासपुर में जो उस वक्त बहुत सीनियर नेता थे हमारी कांग्रेस पार्टी के, जितेंद्र प्रसाद जी, जो मेरे वालिद के मिकी मियाँ के दोस्त भी थे, और उनके जो वालिद थे और हमारे दादा थे, उनकी भी दोस्ती थी। तो एक तरह से उन्होंने वो चाहता है, उनकी ये राय थी कि मैं बिलासपुर से इलेक्शन लड़ूँ, और वो खुद ही मेरा टिकट लेकर आए थे। तो मैंने आपने कौन सी पार्टी से शुरुआत की? कांग्रेस पार्टी से। उस टाइम कांग्रेस पार्टी और बसपा का गठबंधन था। हमारे यहाँ 4 ही विधानसभाएँ थीं, क्योंकि 5वीं ठाकुर द्वारा थी उस टाइम। तो बसपा ने एक ही सीट ली, वो स्वाटांडे की ली थी सीट, बाकी में कांग्रेस ही लड़ रही थी। तो उसमें फिर मैं लगभग 18,000 वोटों से जीता था। तो मेरी राजनीति, जो एक्टिव पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो 96 में उस समय शुरू हुई। और 2017 तक, जैसे मेरी जानकारी है कि आप विधायक रहे, एक बार मंत्री भी रहे, तो आपका और आज़म परिवार का, नवाब परिवार और आज़म परिवार से शुरू से पंगा रहा है, तो क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है। आज़म की एक मेन प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, उसकी एक जो पहचान का उसकी इनसिक्योरिटी है कि वो रामपुर का हिस्सा नहीं है। रामपुर में ज़रूर उसने राजनीति की, और उसके अलावा कई लोगों ने यहाँ राजनीति में कामयाब भी रहे, कुछ सांसद भी रहे, कुछ विधायक भी रहे, जिनका रामपुर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसको, आज़म को तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो उस ऐसी जगह से आता है जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसका नाम मेरे ख्याल से
अब रामपुर वालों ने सुना होगा, लेकिन पहले तो वो भी नहीं जानते थे वो कि हाँ बिजनौर का कोई जगह है, लेकिन वो जानते नहीं थे कौन सी जगह थी। तो ये उसका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ होते होते इतनी बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो गया कि वो पूरी तरह से अंधा हो गया और एक डिक्टेटोरियल उसने राजनीति शुरू कर दी, जो एक डिक्टेटर्स करता है उस तरीके कर दी। और आप जानते हैं कि कोई भी जुल्म या कोई भी अत्याचार या कोई भी इस तरह की बात अगर कोई चरम पे पहुंचती है तो उसका गिरावट तो उसमें होनी है। मैं ये पूछ रहा था कि रामपुर के नवाबों का झगड़ा क्या है आजम से? कोई नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, मेरा तो कोई झगड़ा है ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल। जो भाई यहाँ कई पार्टियाँ कई राजनीतिक दल हैं, तो आपस में दलों का राजनीतिक इख्तिलाफ होता है, जो भी राइवलरी होती है वो होती है, लेकिन उसने हर चीज़ को पर्सनल बनाया। क्या इस समय आपको उसने हम पे मुकदमे लिखवाए, मेरे घर को तोड़ना चाहा, हर तरीके से उसने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया। मैंने अपना बचाव कर लिया क्योंकि मैं सही था, तो मैं उसमें से क्लीन तरीके से निकल आया। ये आपने आज नई बात बताई कि आजम खान नूर महल गिराना चाहते थे। हाँ, ये दीवार जो मेरी बाउंड्री वॉल है वो गिराना चाह रहा था। इस पे तो केस भी चल रहा था यहाँ CJM कोर्ट में। तो आपको तो इस समय बड़ा अच्छा मौका था कि आज रामपुर के शहर विधायक हो जाते आप। नहीं, देखिए हर चीज़ का वक्त होता है। अगर मेरी सोच आज़म की तरह होती तो मैं कहता सिर्फ मैं ही लड़ूं, मेरे अलावा या मैं या मेरा परिवार और कोई लड़ ही नहीं पाए। सबको मौका मिलना चाहिए। और ऐसा है कि भाई फरवरी में मार्च में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता हूँ और उन्होंने गलत फैसला लिया जिसका खमियाजा आज सब भुगत रहे हैं। लेकिन उस चीज़ का एहसास भी तो लोगों को होना चाहिए। तो क्या मियां मान लें कि रामपुर में उपचुनाव का दौर शुरू हो गया? बिल्कुल शुरू हो गया। तो आप ये देखिए कि 2022 ही चुनाव से शुरू हुए। आचार संहिता तो लग चुकी थी, आम चुनाव थे विधानसभा के, उसके 2 हफ्ते के बाद MLC का चुनाव आ गया। खैर उसमें डायरेक्टली पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन उस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का उपचुनाव आ गया। अब ये वाला रामपुर का आ गया। 3 महीने के बाद स्वार का उपचुनाव, उसके 3-4 महीने के बाद चमरौआ का उपचुनाव। क्यों बोल रहे हैं आपके स्वार का उपचुनाव? स्वार का तो होना ही है। जो फ्रॉड बाप ने किया, बेटे ने भी तो वही फ्रॉड किया। विधायक हैं। विधायक क्या होता है? जिस दिन सजा होगी, कोर्ट ने तो मान लिया कि उसकी जमतिथि फर्जी है। वो एक मुकदमा आपकी नज़रों में आपकी नज़रों में मुकदमा, मेरी नज़रों में तो वो तो है ही फ्रॉड। और बस आजम या अब्दुल्ला, दोनों। आजम की साबित हो गई, अब्दुल्ला की होने वाली है। फिर आपने चमरौआ का नाम ले दिया। चमरौआ क्योंकि जो चमरौआ का विधायक है उसके ऊपर कई मुकदमे हैं जो जौहर ट्रस्ट से मुतालिक हैं, वो भी क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे उसमें शत्रु संपत्ति हो या और कई चीज़ें हों। वो भी चार्जशीटेड हैं, वो भी 72 लोग चार्जशीटेड हैं उसमें। किसी एक में सजा होगी, वो भी चुनाव हो जाएंगे। चुनाव तो मैं अगर लोकसभा का आम चुनाव तो 2023-24 तक तो चुनाव ही चलते रहेंगे। रामपुर को 2024 तक चुनाव देखेंगे। तो इन सबसे कैसे मुक्ति मिलेगी रामपुर को? सही फैसला लें। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन आए, आज जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हर तरीके सबको ही नुकसान है। टैक्स पेयर का पैसे की बर्बादी, जो प्रशासन का वक्त की बर्बादी, जो वक्त उन्हें ज़िले का जो भी काम है उनमें लगाना चाहिए। हर दफ़ा उनके ऊपर चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव होने वाले, तो वो उस प्रक्रिया में लग जाते हैं। उनकी भी वक्त की बर्बादी है। उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो जिले में। काजिम साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? ये तो आप कांग्रेस के जो हाईकमान है उनसे मालूम, आपके जो भी चीफ्स हैं वो दिल्ली में मालूम करें कि क्यों नहीं किया। लोकसभा मैं समझता हूँ कि उनकी जो भी रणनीति रही कि उन्होंने तय किया कि हम भाग नहीं लेंगे, लेकिन चुनाव में तो भाग लेना चाहिए, तभी तो आपका वर्क जुड़ा रहेगा। अगर आप चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो वो किसी ना किसी पार्टी से टच हो जाएगा। तो कांग्रेस के वोटर्स कहाँ जाएंगे अब?
नहीं, वोट देखिए, मैंने जो फैसला लिया है मैंने तो अपने हिसाब से लिया। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो आज़ाद हैं। क्या फैसला लिया आपने? मैंने फैसला लिया है कि मैं आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूंगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को लड़ाएंगे? आकाश सक्सेना को सपोर्ट कभी भी नूर महल ने अपील नहीं की, कभी अपील नहीं की। आकाश सक्सेना को मैं सपोर्ट करूंगा, और आजम या उसके प्रत्याशी का तो मुझे विरोध करना ही है। वो तो हम मान लें, रोहिलखंड समाचार के माध्यम से जनता मान लें कि आजम की और नूर महल का पंगा है। वो तो है ही, वो तो है। मैं आजम का साथ कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी नहीं दे सकता। ईट से ईट बजा के मान नहीं, मैं वो बजाता नहीं हूं मैं कुछ। वो तो वही उनकी आदत है बजाने की। आज इसलिए तो आज वो और उनका पूरा परिवार बजा हुआ है। उनकी आदत है बजाने की ईंटें, हम लोग नहीं बजाते। हमें तो अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ही फैसला सही करता है। जो जुल्म करते हैं जालिमों के ऊपर, आज जो हो रहा है वो अल्लाह का ही फैसला है। तो क्या आपसे आकाश सक्सेना की कोई मुलाकात हो गई क्या? हाँ, मेरा उनका क्योंकि वो अलग दल से हैं तो हमारा कोई वैसा राजनीतिक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पर्सनल लेवल पे तो उनके पिताजी से भी मेरा कनेक्शन था। हम लोग आमने सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन उस ज़माने में जब आमने सामने चुनाव लड़ा जाता था तो चुनाव के बाद चुनाव का काम ख़त्म। और फिर दृढ़ता ये हो गई कि दुश्मन का दुश्मन भाई नहीं। वो किसका दुश्मन? बहादुर जी हमेशा आपके खिलाफ चुनाव लड़े। चुनाव मेरे खिलाफ लड़ते थे, मेरे दुश्मन तो नहीं थे, ना मैं उनका दुश्मन था। चुनाव लड़ना आपको मालूम है, जब मिकी मियाँ इलेक्शन लड़ते थे राजेंद्र शर्मा के खिलाफ, और उसमें चाहे मिकी मियाँ जीतते थे या राजेंद्र शर्मा जीतते थे, उसके बाद अगर राजेंद्र शर्मा जीतते थे तो मिकी मियाँ राजेंद्र शर्मा से मिलने जाते थे उनके घर मुबारकबाद देने के लिए। मियाँ की तो परंपरा ही अलग है। और जब मिकी मियाँ जीते तो राजेंद्र शर्मा हमारे घर आते थे। तो वो दुश्मनी थोड़ी थी। दुश्मनी तो वो होती जो आजम ने सबसे और सिर्फ मुझसे नहीं करी है। आप आजम को हराने के लिए वो काम करेंगे जो करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आकाश सक्सेना की छवि बिल्कुल साफ है। उनमें क्या कांग्रेस, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस तो भाग ही नहीं ले रही है, तो कांग्रेस पार्टी की आप बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव का हिस्सा ही नहीं है। वोटर कहाँ जाएगा? बीजेपी में ट्रांसफर कराएंगे? नहीं, कांग्रेस वोटर को बीजेपी में ट्रांसफर कराएंगे। जो मेरे समर्थक हैं सब, हर वोटर का दिमाग होता है और वो उस दिमाग से अपना फैसला लेता है। मैंने या जो मेरे समर्थक थे, जो हम लोगों ने फैसला लिया, हमने सोच समझ के फैसला लिया है। हमारा फैसला, आपका फैसला है कि आजम की ईंट से ईंट बजा के माने? मेरा फैसला है कि हम आकाश सक्सेना को जीतना चाहिए और शहर में परिवर्तन आए। और आजम मुक्त गड्ढे में गिरा हुआ है, गड्ढे में जो शहर गिरा है आजम की वजह से, उससे मुक्ति मिले। कुल मिला के जो नया विधायक रामपुर के हों वो आकाश सक्सेना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आजम से ऐसा क्यों आपके मन में पीड़ा है? आप एक एक सवाल को बार बार पूछते हैं, मैंने जवाब दे तो दिया है। मतलब आजम से पंगा रहेगा आपका कुल मिलाकर ये? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, शुक्रिया। बहरहाल अभी जो हमारे साथ थे वो काजिम अली साहब थे, जो नवाब रामपुर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, और उन्होंने साफ कहा कि आजम फ्रॉड और उनका बेटा फ्रॉड। फिलहाल जनता 5 तारीख को फैसला लेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।